Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja, estimating and costing of civil engineering projects with MS Excel कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ कॉलम कि कॉलम जो होता है उसको हम बार बेंडिंग स्केड्यूल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैं अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिस डिटेल और एक्सप्लेनेशन से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, आपको इस डिटेल से पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को कंप्लीट देखा करें। एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा देखें और उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करूँगा और इससे आपके बाकी भी जो दूसरे भी बार बेंडिंग स्केड्यूल्स हैं वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी भी तमाम स्लैब, बीम और अदर रिलेटेड जो स्केड्यूल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनके लिंक्स आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ कॉलम। इसमें हम कॉलम का बार बेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करेंगे जो कि मल्टी स्टोरी कॉलम है। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम है, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है। इसमें ये ऊपर आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। 600 बाई 300 का कॉलम है हमारे पास। एक्चुअली ये कॉलम तो इस डिज़ाइन का है, इतनी विड्थ का है, लेकिन हमने इसका थोड़ा प्लान जो है वो थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अदरवाइज़ ये इतनी ही विड्थ का है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसकी इतनी विड्थ होगी। तो उसके बाद नीचे आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें ये सबसे नीचे आपकी फुटिंग है। उसके बाद ये आपकी स्लैब ऑन ग्राउंड है। उसके बाद ये स्लैब 1 है, फिर स्लैब 2 है, ये स्लैब 3 है, उसके बाद आपका रूफ है। और साथ ही आपको इसकी डायमेंशन दे दी गई हैं। ये साथ आपको इसकी डायमेंशन बता दी गई हैं। इसमें ये 150 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 175, 300, 175, 3000, 175, 3200, 600 एंड 1500। और हमें कॉलम का साइज ऊपर गिवन है। ये जितनी भी रेड कलर की वैल्यू है ये सारी हमें गिवन है और ये इनपुट वैल्यूज है, आपने चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और साइज़ है। ये हमारा साइज़ है कॉलम का 300 बाई 600। ये 300 इसकी डेप्थ है और ये 600 इसकी विड्थ है। इसके बाद आपका क्लियर कवर इन कॉलम जो है वो हमारा 40 mm है। जो हमने कॉलम में क्लियर कवर दिया वो 40 mm है। जो फुटिंग में है वो हमारा 50 mm है और जो स्लैब में है वो 30 है। ये हमारी स्लैब है, इसमें 30 mm कवर दिया गया है। उसके बाद डाया ऑफ स्टेप्स आपका 8 है। आपकी कॉलम की ये जो कॉर्नर की बार्स हैं 4, इसका डाया ये 4 नंबर्स हैं और 20 इसका डाया दिया गया है। ये टी के बाद जो लिखा होता है उसको हम डाया कहते हैं और टी से पहले जो डिजिट आता है उसको हम नंबर्स कहते हैं। तो ये जो आपकी चारों कॉर्नर्स में जो बार्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी 20 डाया की हैं, जबकि ये जो 2 सेंटर में आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी 16 डाया की हैं। ये आपको लिखा हुआ है 216 डाया। तो उसके बाद जो आपकी जो स्टेरअप है, ये जो आपको राउंड में रेक्टेंगुलर शेप में आपको स्टेरअप नज़र आ रही है, ये आपकी 8 डाई की है। ये आपको नीचे गिवन है। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लेंथ है ये कैपिटल बी कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल ए कहलाती है, जबकि ये जो अंदर आपकी स्टेरअप की विड्थ है वो स्मॉल ए कहलाती है और स्टेरअप की जो डेप्थ है वो स्मॉल बी कहलाती है। उसी तरह हमें नीचे इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है जिसमें ये आप देख लें ये आपकी मेन बार्स हैं। ये नीचे आपकी जो मेन बार है ये 25 डाई की है, ये आपको नीचे बताया उसने। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं ये भी 25 डाई की हैं। और उसके बाद आपकी ये डबल बार्स आ जाती हैं। ये आपकी यहाँ क्रॉस सेक्शन में आपको बता दी गई है कि 20 की हैं कॉर्नर्स वाली और सेंटर वाली 16 की है। और ये नीचे इसकी डेवलपमेंट लेंथ दे दी गई है 300 है, जबकि ये जो ऊपर आप इसकी बैंड होके जो लेंथ बन रही है डेवलपमेंट लेंथ ये आप 50D लेंगे। और इस तरह अगर आपकी बार जो है वो 12 मीटर से ज़्यादा आ रही है तो सेंटर में भी आपको इसका एक लैप देना पड़ेगा जो वो भी 50D होगा। तो नीचे चलते हैं हम इसकी स्पेसिंग के बारे में हमें उसने बताया है। जितनी भी रेड कलर्स वैल्यूज़ हैं वो हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने खुद से कैलकुलेट की हैं। तो इसने नीचे आपको कॉलम में बताया है कि स्लैब टू स्लैब जो आपकी स्टेरअप्स दी गई हैं वो नीचे से L/6 डिस्टेंस पे वो 100 सेंटर टू सेंटर है और सेंटर में जो है वो 150 सेंटर टू सेंटर है और फिर ऊपर L/6 पे 100 सेंटर टू सेंटर है और इस स्लैब वाले पोर्शन पे भी 100 सेंटर टू सेंटर है और यहाँ पे भी 100 सेंटर टू सेंटर है
और ये जो है यहाँ पर 150 सेंटर टू सेंटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 सेंटर टू सेंटर है, फिर यहाँ से जहाँ तक 150 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटर टू सेंटर है, फिर यहाँ से जहाँ तक 150 है, और फिर यहाँ से ऊपर टॉप तक आपकी 100 सेंटर टू सेंटर है। मीन्स कि जो भी आपकी स्लैब्स की जो भी आपकी सेंटर में आ रही हैं, दो स्लैब्स के सेंटर में जितनी भी आपकी स्टेरअप्स आ रही हैं वो 150 सेंटर टू सेंटर है, और बाकी की आपकी 100 सेंटर टू सेंटर है। इसके अलावा आपकी फुटिंग में और आपकी स्लैब में, ये आपकी स्लैब में, रूफ स्लैब में और फुटिंग में भी 100 सेंटर टू सेंटर है। जबकि दो स्लैब्स के दरमियान, ये दो स्लैब का दरमियानी पोर्शन है, एक ये स्लैब एक ये है, दो स्लैब के दरमियानी पोर्शन में आपकी 150 सेंटर टू सेंटर है, और बाकी के जो पोर्शन बच जाते हैं दरमियान के अलावा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 100 सेंटर टू सेंटर है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, तो इनको इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलें हम अपने बार बेंडिंग शेड्यूल की तरफ चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये डेप्थ वगैरह ये हमें 1500 ये हमें गिवन है, ये डेप्थ वगैरह ये ऊपर आपको बता दी गई है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चले हम अब इसका बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास वर्टिकल बार कैलकुलेशन। जो हमारी वर्टिकल बार्स हैं, जो ये आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ये जो आपकी डबल बार्स हैं, ये वर्टिकल बार्स कहलाती हैं। तो ये कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं, जिसमें हमारी चार जो है वो 20 डाई की हैं, ये चारों कॉर्नर में यूज़ हो रही हैं, और ये जो दो सेंटर में यूज़ हो रही हैं ये आपकी 16 डाई की हैं, ये आपको बताया गया है दोनों साइड पे। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग लेंथ ऑफ 20 डाई बार्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, डेवलपमेंट लेंथ, ये है आपकी बार की लेंथ, ये नीचे नज़र आ रही है आपको, ये डेवलपमेंट लेंथ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, प्लस इसमें करेंगे फुटिंग डेप्थ, ये आपकी फुटिंग डेप्थ है, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये कवर्स वगैरह इसमें से माइनस होंगे। तो इसमें पहले कवर माइनस होगा, फिर ये मेन बार माइनस होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार माइनस होगी। तो सेम इसी तरह हमने पहले फुटिंग डेप्थ में से कवर माइनस किया है, फिर हमने मेन बार और फुटिंग का डाया माइनस किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार और फुटिंग का डाया माइनस कर दिया है। तो देन जाके हमारी यहाँ तक पहुँचेगी डेप्थ। तो उसके बाद हमने प्लस करना है इसमें से डेप्थ अप टू ग्राउंड फ्लोर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी डेप्थ होगी वो हमने जो है वो इसमें प्लस करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ, ये जो 600 है। उसके बाद हमारी 200, ये जो 200 आ रहा है ये वाला इसमें प्लस होगा। उसके बाद फ्लोर टू फ्लोर हाइट मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि हमारे पास जितने भी फ्लोर्स हैं, ये जो हमारी फ्लोर्स की हाइट हमें दी गई है फ्लोर टू फ्लोर, वो या स्लैब टू स्लैब कह सकते हैं, ये हमारी 3000 है, 3000 दी गई है, जो कि कितने हमारे पास 4 है, 1 2 3 एंड 4 है। तो ये हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी। उसके बाद आपकी स्लैब थिकनेस है, ये जो आपकी, उसके बाद आपको स्लैब्स दी गई हैं, ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको एक ये दी गई है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 3000 कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए हमने फ्लोर टू फ्लोर हाइट मल्टीप्लाई बाई 4 किया। उसके बाद स्लैब थिकनेस है, तो स्लैब हमारे पास कितनी है 1 2 एंड 3। ये आपकी स्लैब नहीं है, ये स्लैब ऑन ग्राउंड है, जिसको आप पहले ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये 200, इसको दोबारा से नहीं ऐड कर देना। तो इसलिए स्लैब थिकनेस मल्टीप्लाई बाई 3 किया, क्योंकि 1 2 3 स्लैब्स हमारे पास, तो ये स्लैब थिक इंटू 3 है। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ जो ऊपर हमारी रूफ स्लैब में आ रही है, ये वाला बैंड, क्योंकि पहले हमने ये ऐड किया, फिर हमने ये ऐड किया, फिर ये सारी हाइट्स ऐड कर दी, फिर ये स्लैब्स ऐड कर दी। तो अब ये जो बाकी की हमारी बची ये डेवलपमेंट लेंथ, ये हमने इसमें ऐड कर दी। उसके अलावा ये हमने इसमें ऐड कर दी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब थिकनेस इंटू 2, उसके बाद हमारी डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद है 2 बेंड्स, जो हमारे इसमें 2 बेंड्स आ रहे हैं वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस आपका 1 लैप, जिसमें आपका 1 लैप आ रहा है। अगर आपकी मतलब इसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं, ये अपनी देख सकते हैं, जो आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 12 मीटर मतलब स्टैंडर्ड लेंथ से बढ़ जाती है। तो इस मीन कि आपको बीच में जॉइंट देना पड़ेगा, 2 बार्स का जॉइंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी 16.94 कंप्लीट होगी। तो इसलिए वो लैप जो है वो हमने उसमें ऐड किया है 1 लैप, जो कि हम 50D लिया करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप ऊपर डेवलपमेंट लेंथ ले रहे हैं, ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक जाती है, फिर ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ कंसिडर करें, ये यहाँ से लेके ये स्लैब के कॉर्नर से लेके यहाँ तक ये पूरी LD होती है, जिसको हम 50D कंसिडर करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी LD होती है,
जबकि नीचे अगर आप कंसिडर करें तो ये आपकी सिर्फ यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ होती है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, और ये यहाँ तक होती है, ये ऊपर नहीं लेके जानी, ये इसको नहीं कंसिडर करना। तो ये होती है। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। आईडी ये हमारी 300 है, ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास फुटिंग डेप्थ है, ये हमें गिवन है 1500, ये हमने इसमें पुट कर दी। उसके बाद माइनस कवर ऑफ फुटिंग है, जो कवर ऑफ फुटिंग है वो हमें गिवन है, ये ऊपर क्लियर कवर 50, ये हमने इसमें पुट कर दिया 50। उसके बाद है 25 मेन बार ऑफ जो फुटिंग है, ये जो नीचे मेन बार है ये 25 और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 25 है, इसलिए 25 मेन और 25 डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐड कर ली। साथ ही आपको ये बता भी रहा है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस डेप्थ अप टू ग्राउंड लेवल। तो ये जो आपकी डेप्थ अप टू ग्राउंड लेवल है, यहाँ से जहाँ तक 600, क्योंकि यहाँ तक तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो 1500, ये बाकी जो यहाँ से अब यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये आ गई 600। उसके बाद 600 आ गई। उसके बाद 200 है आपका, ये वाला 200 जो है यही सेम इसमें फार्मूले में भी लिखा हुआ है, तो ये आप 200 इसमें ऐड कर लोगे। उसके बाद वो आपको कहता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है 1 2 3 4, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया हमने ये प्लस। उसके बाद प्लस आ जाता है स्लैब थिकनेस इंटू 3, तो स्लैब थिकनेस हमारे पास कितनी है 1 2 3, 3 स्लैब्स हैं, ये 4 ऐड नहीं कर देनी, ये आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये 1 2 3, तो 175 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। उसके बाद स्लैब थिकनेस के बाद आपके पास आता है एल डी फॉर रूफ स्लैब। ये जो एल डी है ये वाला है, ये जो रूफ स्लैब में आपकी बार बेंड हो रही है ये है, तो ये आप इसमें कैलकुलेट करेंगे एल डी जो कि आपका 50D होगा, ये आपने इसमें डायरेक्ट 50D पुट कर दिया, तो ये आपका एल डी था। उसके बाद है 2 बैंड्स, तो 2 हमारे पास 90 के बैंड्स हैं, एक ये बैंड है और एक ये बैंड है, क्योंकि एक बार हम कैलकुलेट करें, एक ये बैंड है इसके ऊपर और एक इसका नीचे बैंड होगा, इसका ये एक बैंड है और ये एक इसका ये बैंड है, तो 2 बैंड्स आ रहे हैं हर बार में आपके 2 बैंड्स आएंगे, जितनी भी आपकी 20 डाई की बार्स है, तो 2 इंटू 2D जो 90 के बैंड होता है उसके लिए हम 2D कंसिडर करते हैं, 2 इंटू 2D, तो ये 2 और ये 2 फार्मूले का और ये D20 प्लस फिर बैंड्स के बाद 1 लैब, क्योंकि आपकी जो बार है वो 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ से ग्रेटर हो गई है, तो इसलिए हमें इसमें लैब प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 1 लैब है ये भी 50D होता है, इसलिए हमने ये 50 मल्टीप्लाई बाई D लगाया। तो इस सारे को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे जैसे आपने लिखा है ऐसे ऐसे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 16945 मिलीमीटर आ जाएगा। इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीटर्स में आ जाएगा 16.945। तो टोटल लेंथ आप डाया हमारे पास आ गई ये 16.945, और नंबर्स तो हमें पता है कि ये 4 नंबर्स हैं इसके, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट की ये लेंथ ऑफ 1 बार थी, और हमारे पास 4 बार्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बार्स की टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। तो ये तो थी 20 डाई की। अब सेम हम 16 डाई की भी इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारी बार है, ये पहले मेन बार है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, उसके ऊपर ये बार आ रही है, जबकि ये जो सेंटर की बार है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं आ रही, बल्कि 2 डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में आ रही है, क्योंकि ये आपकी इस पोजीशन में जाएगी, इस पोजीशन में, जबकि ये जो 2 हैं ये एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, फिर एक इधर इसका लैब जाता है, फिर इसका इधर लैब जाता है, जबकि ये जो 2 होंगी इसका इधर लैब जाएगा और इसका इधर लैब जाएगा। तो जब इस तरफ वर्टिकल लैब जाएगा तो ये आपकी 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार के दरमियान में आएगा इसका लैब, तो इस मीन कि ये डायरेक्ट आपकी स्टेक आ रही है इस मेन बार के ऊपर, ये जो आपकी नीचे वाली मेन बार है, न कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर, जबकि ये बार जो है आपको नजर आ रही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टेक आ रही है, जबकि ये जो आपकी बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं, ये बाहर निकली हुई है, इसलिए ये आपको सेंटर में भी एक बार नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपकी 2 डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में रेस्ट कर रही है, इसलिए इसमें से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे और मेन बार माइनस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बार खुद 2 डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में आ रही है। तो यहाँ पर आप देख लें 300 ऐसे ही हमने माइनस प्लस किया, इसमें 300 लिया जो इसका लैप है, तो ये वैसे ही लैप हमने इसका लिया 300 और इसमें प्लस कर लिया हमने। फुटिंग डेप्थ 1500 है जिसके ऊपर की, फिर उसके बाद डाया ऑफ मेन बार था 50 था, फिर डाया ऑफ मेन बार था हमारा ये नीचे, और उसके बाद हमारा आ जाता है ये
सॉरी पहले कवर था और उसके बाद मेन बार का डाया था। ये कवर था हमारे पास 50 और फिर ये मेन बार का डाया। डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान आ रही है, जबकि ऊपर हमने ये मेन बार क्लियर कवर लिया, फिर मेन बार का डाया लिया और डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया, जबकि नीचे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे क्योंकि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान आ रही है, इसलिए सिर्फ 50 और -25 ही करेंगे। और देन 600 एज इट इज़ आएगा, ये वाली डेप्थ आपकी फार्मूले के हिसाब से, प्लस 200 ये 200 ये आ गया। उसके बाद 3000 मल्टीप्लाई बाई 4, जैसे कि ये आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट ये 1 2 3 एंड 4, 3000 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, प्लस 175 इंटू 3 ये स्लैब थिकनेस 1 2 3, ये वाली नहीं लेनी, आपने पहले ले लिए, 175 इंटू 3 कर दिया। उसके बाद प्लस आपका आ जाता है डेवलपमेंट लेंथ, ये जो ऊपर आप बेंड कर रहे हैं, ये आपकी 50D है, ये आपने 50D ले लिया, यहाँ भी आपने 50D लिया था, यहाँ 20D था, यहाँ D 16 हो गया, तो ये 50 इंटू 16 हो गया। उसके बाद आपका बैंड सब्ट्रैक्शन आ जाता है, तो ये भी आपका 90 के बैंड है, दोनों एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, तो इसमें भी 2 इंटू 2D हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 और ये D 16, तो बैंड सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये माइनस बैंड हो गया। उसके बाद प्लस आपका बैंड के बाद आपका आता है लैप, 1 लैप, क्योंकि आपकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है 12 मीटर से, तो एक लैप देंगे जो कि 15D का होगा, तो ये 50D आ गया। और इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी 16586 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपकी लेंथ आ गई 16.586, ये आपकी 1 बार की लेंथ आ गई जो कि 16 डाया की है। तो आपके पास 16 डाया की टोटल कितनी बार्स हैं, ये 2 बार्स हैं जो आपके यहाँ पर गिवन है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी। अब आपने 20 डाया भी कैलकुलेट कर लिया, 16 डाया भी कैलकुलेट कर लिया, अब हम स्टिरअप्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डबल बार्स तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने स्टिरअप्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टिरअप की कटिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे। स्टिरअप की कटिंग लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ है और यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ है, तो ये दोनों हम कर लेंगे और बीच में ये इसका बैंड ऐड कर लेंगे, तो स्टिरअप्स की डेप्थ आ जाएगी। तो स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, कटिंग लेंथ ऑफ अ स्टिरअप विच इज इक्वल टू 2A + 2B + 2 हुक्स माइनस 390 बैंड्स माइनस 2 135 बैंड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसकी 2 इंटू ए हो गया, ये एक ए और ये एक ए और ये एक बी और ये एक बी, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद ये आपके 90 के बैंड्स आ रहे हैं 1 2 3, ये 90 के बैंड्स हैं, जबकि ये 90 के नहीं है, ये 135 के हैं, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, तो 3 90 के हो गए और 2 135 के हो गए, इसलिए हमने पहले -3 इंटू 90 बैंड्स किया, फिर -2 इंटू 135 बैंड्स कर लिया। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसमें जो ए और बी है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने पहले आपको ऊपर बता दिया, स्मॉल ए इज इक्वल टू ए -2 इंटू क्लियर कवर, क्योंकि ये पूरा ए है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे, क्लियर कवर, ये भी क्लियर कवर माइनस कर देंगे, और डाया ऑफ बार हाफ, क्योंकि हाफ डाया ऑफ बार इधर से है, हाफ डाया ऑफ बार इधर से है, तो कंप्लीट डाया ऑफ बार माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास स्मॉल ए आ जाएगा, क्योंकि ये बार के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू कैपिटल ए -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डी। तो कैपिटल ए 600 है जो कि हमें ये गिवन है, माइनस क्लियर कवर हमें दिया गया है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, क्लियर कवर इन कॉलम 40 है, जो 40 हमने पुट कर दिया, -8 mm डाया है इसका, जो ये हमें गिवन है यहाँ पर, ये स्टिरअप आपकी 8 mm की है, तो -8 कर दिया। इसी तरह बी का भी वही फार्मूला है, बी -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डी, इधर दोनों से क्लियर कवर माइनस कर देंगे, और डाया ऑफ बार, तो ये 300 है, क्योंकि बी कैपिटल बी ये 300 है, और ये -2 इंटू 40 क्लियर कवर माइनस डी, तो ये बी आपका 212 आ गया और ए आपका 512 आ गया। याद रहे कि ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है। तो अब हमारे पास स्मॉल ए और बी आ गया, अब हम इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 2 इंटू स्मॉल ए की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद 2 इंटू ये स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद 2 इंटू हुक है, तो हुक इसमें जो भी स्टिरअप है, जब भी स्टिरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हुक हम 10D लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया हुआ भी है। हुक लेंथ से हमने अब 2 हुक्स थी, तो 2 इंटू 10D, 2 इंटू 10 और डी हमारे पास 8 है, 8 mm, ये 2 इंटू 10D आ गया। उसके बाद है माइनस करेंगे, 390 के बैंड हैं, तो 90 के बैंड के लिए हम 2D लगाते हैं, जैसे कि ये आपको पता है 3 इंटू 2D, 3 इंटू 2 इंटू 8 आ गया, तो 3 इंटू 2 इंटू 8 आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस है 135 का बैंड, तो 2 बैंड है, तो 2 इंटू 3D होगा, क्योंकि 90 के लिए 2D होता है, 135 के लिए 3D होता है,
तो 2 इंटू 3D हो गया, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2 इंटू 3D विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 8, 2 इंटू 3 इंटू 8, क्योंकि डी हमारे पास 8 है और ये दो तो फार्मूले के। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इस सारे को, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1512, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.512। तो ये हमारे पास एक स्टेरअप की जो है वो कट लेंथ आ गई 1.512। अब हमने नंबर ऑफ स्टेरअप्स फाइंड करनी है ताकि हम सारी स्टेरअप्स मल्टीप्लाई करके तमाम स्टेरअप्स की कट लेंथ, जो टोटल कट लेंथ है वो हम फाइंड कर सकें। तो उसके लिए हमें बताया गया है, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमें गिवन है 100 सेंटर टू सेंटर है, 150 है, 100 है, 150 है, ये सारा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि हमें तो ये पूरा दिया गया है 3000 है और ये बता दिया गया है कि ये L/6 है और यहाँ तक L/6 है। तो इस 3000 को 3000 मल्टीप्लाई बाई 6, 3000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 ये भी आ गया, ये भी L/6 है, ये भी 500 आ गया। तो दरमियान में आपको पता है कि ये 500 500 1000 हो गया, तो 3000 से 1000 गया तो 2000 बच गया। तो इट्स मीन कि ये 500 हुआ, ये 500 हुआ, तो ये बाकी का ये होगा, तो बाकी का 2000 बचा वो ये हो गया। इस तरह ये हमने सब में कर दिया 500 500 2000, 500 500 2000, 500 500 2000, जबकि ये 175 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये यहाँ पे दिया गया है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी 175 है हर जगह पे। और ये 150 भी हमें गिवन है, इसके अलावा ये 200 भी हमें गिवन है, ये 600 भी हमें गिवन है और ये 1500 भी हमें गिवन है। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि ये हमें L/6 दे दिया गया है, ये भी L/6 दे दिया गया है और दरमियान वाला हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, जो सेम डायमेंशंस की हैं उनको हमने आपस में ऐड कर लेना है। तो ये 2700 है, 2700 की और कहीं भी नहीं है, तो इसको हमने पार्ट ए कर दिया। उसके बाद ये 2000 है, तो 2000 की और कितनी है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इस सब को पार्ट बी कर दिया हमने। उसके बाद 1175 की है, तो 1175 की जो है वो पार्ट सी कर लेंगे, ये 1175, ये 1175 और ये 1175। उसके बाद 650 है, तो 650 की और कोई भी नहीं है, तो इसको हमने पार्ट डी कर लिया। इस पार्ट को हम कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो स्टेटअप यूज़ ही नहीं हो रही हमारे पास। स्टेटअप जो सिर्फ यूज़ हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये नीचे से ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 100, ये कैसे आया हमारे पास, ये नीचे आपका कवर था पहले कवर था आपका 50, उसके बाद ये मेन बार और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये 25 की, तो ये टोटल हो गया 100। कवर जो 50 का था और फिर 25 की मेन बार थी, 25 की डिस्ट्रीब्यूशन बार थी, तो ये 50 + 25 + 25 तो ये 100 हो गया। और यहाँ से हमारी स्टेटअप स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ तक जो है वो जा रही हैं, यहाँ ऊपर तक ये जा रही है कंप्लीट। तो इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक ही कंसिडर करनी है, इसलिए ये नीचे से 100 हमने माइनस कर दिया। तो अब हम पार्ट ए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि पार्ट ए हमारा जो कि 2700 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये हमने लिया 500, फिर हमने लिया 200 और 600 और फिर ये 1400, ये नीचे वाला ज़ाहिर है ये 100 जाएगा तो 1400 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड किया तो ये 2700 आ जाएगा, ये तो 2000 ही रहेगा, और फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये 1175 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारी सेम सेंटर टू सेंटर्स हैं, जो 100 ये सेंटर टू सेंटर्स हैं जो सेम डायमेंशंस हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं, ये हमारी सेम है। अब ये 500 में 2000 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये 150 आ गया आगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक सेम थी, ये हमने ऐड कर ली, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम थी हमने ऐड कर ली, ये यहाँ से यहाँ तक सेम थी हमने ऐड कर ली, ये यहाँ से यहाँ तक सेम है हमने ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ से लेके ये यहाँ तक सेम है, क्योंकि नीचे तो स्टेटअप यूज़ नहीं हो रही, अगर हो रही होती तो हम नीचे भी लेते, तो यहाँ से यहाँ तक सेम थी तो हमने ऐड कर ली। अगर ये 150 दरमियान में ना होता तो हम यहाँ, ये भी 100 ही होता तो हम यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेते, लेकिन ये बीच में इसका क्राइटेरिया चेंज हो गया, लिहाजा उसको हम नहीं ले सकते। हमने सिर्फ सेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना होता है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से हमने डिवाइड करना होता है। तो हमने पहले ये दिया पार्ट ए, तो पार्ट ए हमारे पास नंबर ऑफ स्टेज का फार्मूला लेंथ ओवर स्पेसिंग +1। तो सबसे पहले पार्ट ए ले लेंगे, पार्ट ए हमारे पास 2700 लेंथ है ओवर 100 इसकी स्पेसिंग है जो कि हमें ये गिवन है सामने, और +1, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 28 आ गया। उसके बाद पार्ट बी, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 27.32 आता है, तो आपने 28 ही लेना, आपने राउंडिंग डाटा कर देना है। तो उसके बाद पार्ट बी आ गया, पार्ट बी हमारे पास क्या है, ये 2000 है, 2000 लगा दिया, और
ये कितने सेंटर टू सेंटर है 150 डिवाइड बाई 150 कर दिया प्लस 1 फार्मूले का, तो ये आ गया हमारे पास 14। और ये 2000 हमारे पास कितने यूज़ हो रहे हैं 1 2 3 4, लिहाजा मल्टीप्लाई बाई इसे 4 कर दिया विच इक्वल टू 56। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट सी कितना है 1175, ये 1175 लेंथ लगा दी। और कितने 100 सेंटर टू सेंटर है, तो डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 13। तो आप देख लेना 1175 कितने हमारे पास 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 39। उसके बाद अब पार्ट डी हमारे पास 650, और ये कितना सेंटर टू सेंटर है 100 सेंटर टू सेंटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम था इसलिए इन दोनों को ऐड किया। तो ये 650 है, 650 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब 650 एक ही है, अगर एक से ज़्यादा होते तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते। 2700 और 650 एक ही था, लिहाजा ऐसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि ये 4 थे ये 3 थे तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये सारी स्टेप्स ऐड कर लेंगे, 28 56 39 8, जो डिफरेंट डिस्टेंसेस की हैं और डिफरेंट लेंथ्स में है। 28 प्लस 56 प्लस 39 प्लस 8, तो ये 131 आ गया। तो ये हमारे पास टोटल स्टेप्स आ गई। अब ये हमारे पास टोटल स्टेप्स आ गई हैं। अब हम इसकी जो हमारी स्टेप्स हैं उनकी हम कटिंग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इन नंबर ऑफ स्टेप्स को टोटल जो लेंथ हमने कैलकुलेट की है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमने ऊपर लेंथ कैलकुलेट की थी 1.51 और ये नंबर है 131। तो ये टोटल लेंथ ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगी, कट लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर्स। तो कट लेंथ हमारे पास 1.512 थी और मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर हमने फाइंड की 131, तो ये हमारे पास 198.1 मीटर टोटल लेंथ ऑफ स्टेप्स आ गई। तो यह स्टेप्स की भी टोटल लेंथ आ गई और ये 16 डाया की भी टोटल लेंथ आ गई और 20 डाया की भी टोटल लेंथ आ गई। तो ये हमने तीनों ही फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा आज का बार बेंडिंग स्केड्यूल। आप इसमें सिंपल ही फार्मूले यूज़ हुए हैं प्लस और माइनस के, इसलिए मैंने आपको इसको एक्सेल में फार्मूले जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि हमने पहले कई लेक्चर्स में प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई के फार्मूलेज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ये एक्सेल शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर वैल्यूज़ हैं ये आपकी चेंज हो सकती हैं, आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा डाया दिया गया या कोई आपकी दूसरी डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके 20 है, इसको आपने 18 करना है तो 18 करेंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। ये आपने देखा। तो इस तरह आप ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। और भी बाकी जो स्लैब, बीम और कॉलम के बार बेंडिंग स्केड्यूल के लिंक्स नीचे मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मेरी एक वीडियो है बार बेंडिंग स्केड्यूल बेसिक्स की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपके तमाम जितने भी बार बेंडिंग स्केड्यूल्स हैं उनके फार्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी आप लाजमी चेक करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी बताएं, ये मत सोचें कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मेरी ड्यूटी है कि आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किस तरह करना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे एटलीस्ट फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें आप तक डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं। इसके बाद जल्द ही मैं आपको कलवर्ट का बार बेंडिंग स्केड्यूल बताऊँगा, जिसमें स्लैब कलवर्ट होगी, बॉक्स कलवर्ट होगी, सी कलवर्ट होगी। तो प्लीज़ कीप इन टच विद अस, ताकि हम आप तक जितना भी नॉलेज है वो डिलीवर कर सकें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।